फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? तो देखिए बच्चों, वैद्युत विभव और कुछ भी नहीं, एक प्रकार का कार्य है। वह कार्य कैसा है? मान लेते हैं आपका यह एक वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ कोई आवेश स्थित है। तो इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से समझिए बच्चों कि यह आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और यह कोई बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश कह सकते हैं और इसे एकांक आवेश भी कहते हैं। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात आपका एक बिंदु आवेश है Q0 और Q0 को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके जा रहे हैं। तो लेके जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझिए। आपका वैद्युत क्षेत्र किसी न किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर धन आवेश होगा तो यह बाहर की ओर होगा और यदि ऋण आवेश होगा तो अंदर की ओर होगा। यहाँ पर कोई आवेश है, मान लेते यह एक धन आवेश है। आपका वैद्युत क्षेत्र भी किसके द्वारा बना है? धन आवेश। जब आप यहाँ पे लाएंगे तो दोनों धन एक दूसरे को ढकेलेंगे, जिसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। ठीक है। ऋण आवेश होगा तो खींचेंगे, उसके द्वारा भी हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य या वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे एकांक आवेश। एक बार फिर से देखिए बच्चों, वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा आपका किया गया कार्य बटे एकांक आवेश। अर्थात V बराबर हो जाएगा किया गया कार्य यानी W एकांक आवेश अपान Q0। तो V बराबर हो जाएगा W अपान Q0। इसका मात्रक हो जाएगा, ऊपर W है यानी किया गया कार्य का मात्रक होता है जूल और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसके अन्य मात्रक यानी इस जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट के रूप में भी लिखते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर। इंग्लिश में इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? देखिए, यह आपका एक वैद्युत क्षेत्र है और यह एक बिंदु P है जिसका नाम P है और दूसरा बिंदु है ये आपका Q। यहाँ पर स्थित किसी आवेश को P से Q तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब एक बार फिर से समझिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर यह आपका एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये बातें समझ में आई बच्चों? एक बार फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश द्वारा यहाँ पे बच्चों एक चीज़ छूट गई है, दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के मध्य
किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, विभव में अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी V2 माइनस V1 यह भी क्या है, वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर को लिखते हैं डेल्टा V। वैद्युत विभवांतर हो जाएगा डेल्टा W अपान क्यू नॉट। विभवांतर बराबर हो जाएगा डेल्टा W अपान क्यू नॉट। वैद्युत विभवांतर बराबर हो जाएगा W2 माइनस W1 अपान क्यू नॉट। अर्थात दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये बातें समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे एकांक आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव। मान लेते हैं आपके पास दो बिंदु आवेश हैं क्यू नॉट और क्यू। एक बार फिर से सुनिए बच्चों, आपके पास दो बिंदु आवेश हैं क्यू नॉट और क्यू। तो जहाँ पर भी बिंदु आवेश उपस्थित होंगे उनके मध्य वैद्युत बल कार्य करने लगता है। यानी क्यू नॉट और क्यू यदि इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर हो तो ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करने लगते हैं, जिसकी गणना हम कूलाम के नियम के द्वारा करते हैं। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल सदैव उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से F बराबर के क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है बच्चों। अब कहेंगे कि यदि क्यू नॉट के द्वारा किया गया कार्य कैपिटल W हो तो उत्पन्न विभव V बराबर कितना आ जाएगा? W अपान क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट के द्वारा किया गया कार्य कैपिटल W हो तो उत्पन्न विभव V बराबर W अपान क्यू नॉट। समीकरण नंबर 2। अब बात आती है जो किया गया कार्य है वो किसी न किसी बल के द्वारा होगा। अब कार्य है तो बल है तो बल जब लगेगा तो विस्थापन होगा। बिना विस्थापन का कार्य 0 हो जाता है। तो इसलिए लिखेंगे कार्य की परिभाषा से। कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू आर। समीकरण नंबर 3। अब जहाँ लिखा गया है W, एक बार फिर से देखिए, जहाँ लिखा गया है W वहाँ आपको क्या लिखना है? F इंटू आर। समीकरण 2 में एक बार देखिए, ऊपर लिखा गया है W, उस W की जगह पे आपको क्या लिख देना है? F इंटू आर। तो अर्थात समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही आप समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा F इंटू आर और नीचे हो जाएगा क्यू नॉट, और इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर, माने F का मान रखने पर, F का मान कहाँ से निकाले? F बराबर के क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है। मतलब आप देखिए बच्चों, समीकरण 4 में यहाँ लिखा गया F, उस F की जगह पे आपको लिखना है के क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है। जैसे ही आप आर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा और नीचे से एक क्यू नॉट इस क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका? V बराबर बचेगा के क्यू अपान आर। ये हो गया आपका एकांक आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव। एक बार फिर से समझिए बच्चों, जैसे ही आप F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इधर बगल में आपका एक R है, इस R से यह R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के क्यू नॉट से नीचे का क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो नीचे एक बचेगा R, क्योंकि नीचे R स्क्वायर था, यहाँ बगल में एक R, तो इसी से एक कटा है, नीचे बचा है R, तो ये हो जाएगा आपका V बराबर के क्यू अपान आर। ठीक है बच्चों। V बराबर हो जाएगा के क्यू अपान आर। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के का आंकिक मान होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। अब हो गया आपका सूत्र V बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 क्यू अपान आर। ठीक है बच्चों। आइए कुछ नोट्स को समझते हैं। यदि आपका धन आवेश हो प्लस क्यू आवेश हो तो यह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
इट मीन्स दैट नेगेटिव चार्ज मूव्स लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका अर्थ यह भी है कि अगर आपके पास धन आवेश है, धन आवेश सदैव निम्न से उच्च से निम्न की ओर गति करता है। आपका धन आवेश बच्चों उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है और ऋण आवेश सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि एक प्रोटॉन है, बताइए वो किस ओर गति करेगा, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है, इसलिए यह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश कण है, यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा।